तो दोस्तों मुझसे काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर आप इतने ज़्यादा फ़ोन्स यूज़ करते हो, आई यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, तो क्या है ऐसा पिक्सल फ़ोटोज़ के बारे में जो आपको इतना ज़्यादा पसंद आता है? तो मुझे लगा कि आज का ये वीडियो जो है मैं इसी पे बनाऊँगा कि व्हाई आई लव पिक्सल फ़ोटोज़ सो मच। इसके कुछ पॉइंट्स हैं और साथ-साथ मैं कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाता जाऊँगा आपको जो मेरे पर्सनल फ़ेवरेट फ़ोटोज़ हैं, जो मैंने लास्ट 2-1 सालों में जो है अपने पिक्सल 6a से क्लिक किया हुआ है। तो सबसे पहला रीज़न मैं जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है ये है कि पिक्सल के फ़ोटोज़ में ना एक पर्टिकुलर लुक आता है जो कि ड्रामा क्रिएट करता है मेरे लिए एज़ अ फ़ोटोग्राफ़र। आप ढेर सारी फ़ोटोज़ देखोगे और अगर आपने पिक्सल के फ़ोटोज़ देखे होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इमेजेस हैं जो कि पिक्सल से ही क्लिक किए हुए हैं। आपको देख के ऑटोमैटिकली पता लग जाएगा। तो मुझे तो लग जाता है यार, बिकॉज़ मैंने इतना ज़्यादा जो है पिक्सल यूज़ किया है। मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इमेजेस देख के मुझे क्लियरली पता लग जाता है कि ये पिक्सल फ़ोटोज़ ही हैं। चाहे 12.1 मेगापिक्सल का इसका जो है रेजोल्यूशन है, बट रेजोल्यूशन मैटर नहीं करता, स्पेशली नाउअडेज जबकि सब कुछ ऑनलाइन है, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के लिए हम शेयर करते हैं। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि एक ड्रामा जो है फोटोज के लुक में क्रिएट होता है, कॉन्ट्रास्टी एक पंची सा लुक जो है पिक्सल के फोटोज में मैंने खास करके लास्ट 2 या 3 सालों से, जब से मैं पिक्सल यूज कर रहा हूं, पहले 4a और अब 6a, इसमें मैंने डेफिनेटली नोटिस किया है। दूसरा पॉइंट है द लैक ऑफ अ प्रो मोड। हाँ दोस्तों, ये नेगेटिव भी आप इसको कह सकते हैं। मैंने कई वीडियोस में ये कहा है कि गूगल को प्रो मोड का एक ऑप्शन तो देखो दे ही देना चाहिए। कोई यूज कर रहा है नहीं कर रहा है, दैट इज अप टू देम, बट प्रो मोड का एक ऑप्शन गूगल के पिक्सल डिवाइसेस में नहीं है। तो वो मुझे एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो है वो लगा है व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग द 4a और द 6a। बट इन द हाइंडसाइट अगर इसको आप दूसरे तरीके से देखेंगे, दूसरे नजरिए से देखेंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये शायद एक छोटा सा प्लस पॉइंट भी इसको आप कह सकते हैं। अब आप पूछोगे कैसे? वेल, आप जब पॉइंट एंड शूट करते हो ना किसी भी फोटोज को, किसी भी फ्रेम में, किसी भी कोई भी कहानी आपको दिखी, आपने पॉइंट एंड शूट किया, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपोजर वगैरह सब सेट कर देता है। तो मुझे लगता है प्रो मोड में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए कि अगर आप शटर स्पीड या आईएसओ या वाइट बैलेंस कुछ भी सेट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। तो उतना सोचने समझने में कभी कभी क्या होता है, वो सीन ही जो है वो सामने से खत्म हो जाता है। स्पेशली इफ यू आर समबडी हु शूट्स अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्री स्टफ या स्ट्रीट फोटोग्राफी आप करते हैं, जो कि मैं करता हूं जनरली। मैं शहर में जब जाता हूं घूमने या काम से भी, तो आई कीप माई फोन ऑलवेज हैंडी, हाथ में रहता है, और एक ही टैप में जो है कैमरा ओपन करके मैं फटाफट फोटो ले सकूं, इस तरीके की सेटिंग मैंने कर रखी है। तो उस तरीके से मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब मैं अब सोचता हूं तो मुझे लगता है ठीक है, प्रोमोट नहीं है वो, कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट के हिसाब से जो है मैं देखने की कोशिश उसको करता हूं। तीसरा पॉइंट मुझे लगता है कि आपको जो है ना पिक्सल से ली हुई फोटोज को एडिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एडिटिंग पसंद नहीं है, अगर आपको स्नैपसीड, लाइटरूम या फोटोशॉप या कोई भी ऐसा ऐप आपको परेशान करता है, आपको डर लगता है कि यार फोटोज लेने के बाद एडिट कैसे करूंगा, अगर आपको वो डर मिटाना है ना, तो पिक्सल से फोटोज खींचना सीख लो, समझ लो, कोशिश करो। बिकॉज पिक्सल का जो ऑलरेडी एक फाइनल प्रोडक्ट होता है, फाइनल फोटो होता है, दैट इज एब्सोल्युटली रेडी डायरेक्टली फॉर शेयरिंग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो है, वन प्लस है, उनके फोटोज डायरेक्टली आप शेयर नहीं कर सकते हो, बट पिक्सल के फोटोज में ना एक पर्टिकुलर तरीके से उनको वो एडिट करता है ऑटोमेटिकली जो आपका फोन है, एंड यू फील दिस सर्टेन सेंस ऑफ अमेजिंगनेस व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग पिक्सल फोटोज। डायरेक्टली आप क्लिक करो और वहां से जो है आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। तो एडिटिंग अगर आपको नहीं आती है, या कई बार ऐसा होता है मेरे साथ भी यार कि मुझे एडिट नहीं करनी है, फोटोज डायरेक्टली जो है मैं सोशल मीडिया पे डालना चाहता हूं, तो जेपेग में मैं करके शूट ऑटोमेटिकली उसको फटाफट जो है डाल देता हूं, बिकॉज मुझे पता है जो भी फाइनल फोटो मेरे को पिक्सल अपना दे रहा है वो एक अमेजिंग फोटो है, दैट इज एब्सोल्युटली रेडी टू डायरेक्टली शेयर ऑन द इंटरनेट। अगली चीज जो पिछला मैंने पॉइंट बताया है उसी के ऑपोजिट में मैं बताऊंगा कि ये जो है रॉ में फोटो शूट करने का जो ऑप्शन मुझे देता है ना, दैट इज जस्ट अमेजिंग। मेरे को इतनी फ्रीडम मिलती है रॉ फोटोज शूट करके, मैं क्या बताऊं। बिकॉज रॉ में क्या होता है दोस्तों, व्हेन यू शूट रॉ, वो बिल्कुल प्रोसेस नहीं करता फोटोज को, जैसा आपको तस्वीर दिख रही है आंखों के सामने वही इंफॉर्मेशन जो है वो कैप्चर करके सेंसर के थ्रू आपको सेव करके देता है। उससे दो चीजें होती हैं, एक तो फाइल का साइज काफी बड़ा होता है नॉर्मल जेपेग के कंपैरिजन में, दूसरी चीज जब आप रॉ को स्नैपसीड में फॉर एग्जांपल ओपन करोगे ना पहली बार, तो आपको जो है बहुत ही ब्लैंड, बहुत ही एक बोरिंग सी तस्वीर दिखाई देगी। वो इसलिए है दोस्तों बिकॉज एडिटिंग
जो है ऑटोमेटिकली आपका फोन नहीं करता है। रॉ में शूट करोगे तो सब कुछ का नॉलेज आपको होना चाहिए कि किस तरीके से एक एक स्टेप आप एडिटिंग में करोगे। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है एडिटिंग की या आप सीखना चाहते हैं बाय ट्रायल एंड एरर, तो जरूर रॉ में एक बार तो आपको शूट करके देखना ही पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, the raw photos give you so much leverage, so much freedom, and ultimately प्रोसेस करने के बाद इतना ज्यादा जो है डिटेलिंग आपको मिलती है रॉ फोटोज में, you will be absolutely blown away। आपको विश्वास नहीं होगा यार कि जस्ट 12.1 मेगापिक्सल की ये फोटोज हैं, बिकॉज रॉ फोटोज विल गिव यू दैट फ्रीडम। अमेजिंग लगता है मुझे पिक्सल के रॉ फोटोज को एडिट करना और रॉ फोटोज को शूट करना। अगली चीज मुझे लगता है इसलिए मुझे पिक्सल के फोटोज पसंद है बिकॉज गूगल ना अपने सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करता है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करेगा या मंथली सिक्योरिटी पैच देगा या जो है कोई भी स्पेशल फीचर ऐड करेगा सॉफ्टवेयर में अलग अलग एप्स में। कैमरा को भी जो है गूगल ध्यान में रखता है बिकॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे लगता है जब भी आप किसी को भी बताओगे ना कि मेरे पास पिक्सल फोन है या किसी से भी आप शेयर करेंगे कि मैं पिक्सल यूज करता हूं, तो सबसे पहली चीज जो उनके दिमाग में आती है वो ये है कि यू आर समबडी हु लव्स फोटोग्राफी, ठीक है। आपने कैमरा के लिए ही जो है पिक्सल डिवाइस लिया होगा। एंड गूगल प्रूव्स अस राइट एवरी सिंगल टाइम बिकॉज कैमरा सॉफ्टवेयर को भी वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, जिसके थ्रू ऑटो फोकस बेहतर होता है, ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट कलर्स जो है माइन्यूटली बेटर होता है, एंड कई बार तो फीचर्स भी गूगल जो है ऐड करता है। अब पिक्सल 8 वगैरह में जो एआई फीचर्स है, आई एम होपिंग कि पिक्सल 6a तक कुछ एआई फीचर्स ट्रिकल डाउन हो, बट वो होगा कि नहीं वो तो बाद की बात है। पर ये जरूर है कि गूगल अपने कैमरा ऐप को रेगुलरली अपडेट करता है, चाहे वो बग फिक्सेस करे, चाहे वो छोटे छोटे फीचर्स ऐड करे, चाहे फोटो की क्वालिटी को फर्दर इंप्रूव करे। दिस इज व्हाट गूगल पिक्सल डिवाइसेस आर ऑल अबाउट। आखिरी चीज मुझे लगता है मुझे पिक्सल के फोटोज इसलिए पसंद है या पिक्सल का जो ओवरऑल फील है वो मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज बड़े जो पिक्सल फोन्स हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैंने पिक्सल 8 और 8 प्रो की बात करी है, उनसे जो फीचर्स है, फॉर एग्जांपल कैमरा की बात करते हैं, कई फीचर्स जो है ट्रिकल डाउन होंगे, ओवरऑल धीरे धीरे होंगे, बट कई फीचर्स उनमें से उठा के गूगल जो है अपने पिक्सल 6a में या 7a में 7 प्रो में वो डालेगा जरूर बिकॉज दे वांट अस टू एक्सपीरियंस हाउ द कैमरा एक्चुअली फील्स। अब मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे फीचर्स लेके 8 के वो 6a में डाल देंगे, फिर 8 और 8 प्रो कौन ही खरीदेगा, पर कई ऐसे फीचर्स हैं जो ट्रिकल डाउन होंगे धीरे धीरे ऑफ द कैमरा ऐप। बाकी यार देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स हैं या एंड्रॉइड का फीचर है, वो तो चलो होगा नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट टॉपिक फॉर अ डिफरेंट वीडियो ऑल टुगेदर। आज हम कैमरा की बात करें तो मैं ये कह सकता हूं सेफली कि गूगल पिक्सल 8 के थोड़े बहुत फीचर्स तो जरूर पिक्सल 6 में आएंगे ही आएंगे ऑन द कैमरा ऐप। तो ये कुछ चीजें हैं, मुझे लगता है कि पिक्सल 6a अभी भी मैं यूज कर रहा हूं इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि इट इज ऑल्दो पुराना प्रोडक्ट है, 2 साल हो चुके हैं, पर अपडेट्स जो ये गूगल देता रहता है उसके लिए मेरे को पुराना ये फील ही नहीं होता, ठीक है। मैं इसका कैमरा बहुत ज्यादा यूज करता हूं, टू मच। पता नहीं कितने हजारों फोटोज मैंने जो है आज तक गूगल के पिक्सल 6a से खींचे हैं और खींचता रहता हूं बिकॉज समवेयर डीप डाउन आई नो कि गूगल पिक्सल का जो एक लुक है कैमरा का, फोटोग्राफी का, और जो मुझे ईज ऑफ यूज और जो मुझे फ्रीडम प्रोवाइड करता है गूगल पिक्सल फोटोग्राफी करने का, साइज हो चाहे कैमरा का क्वालिटी हो चाहे ओवरऑल फील हो एक कैमरा यूआई का, वो कोई भी और फोन जो है प्रोवाइड नहीं कर सकता है। आई एम जस्ट इन लव विथ द गूगल पिक्सल फोटोग्राफी, गूगल पिक्सल कैमरा। अब गूगल पिक्सल 8 में मैं ऑब्वियसली अपग्रेड करने का सोच रहा था, बट नाउ दैट द न्यूज हैज कम इन कि गूगल जो है पिक्सल 8a कहीं ना कहीं लॉन्च करने का जो सोच रहा है, तो ए डिवाइसेस ऑब्वियसली आर ग्रेटर वैल्यू फॉर मनी, तो उसका इंतजार चल रहा है। इन बिटवीन मैं कंटेंट डालता रहता हूं फोटोग्राफी का, कैमरास का, और जो भी मेरे से हो पाता है आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम डालता रहता हूं। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है या आपको मजा आता है, सीखने को मिलता है कुछ मेरे इन वीडियो से, तो जरूर एक लाइक छोड़ देना यार। और अगर आपने इस वीडियो को पहली बार देखा है या मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना बिकॉज ऐसा कंटेंट मैं रेगुलरली, नॉलेजेबल कंटेंट और सीखने को कुछ मिले ऐसा कंटेंट मैं जनरली डालता रहता हूं आप सब लोगों के लिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को करूंगा यहीं पे एंड दोस्तों, और मिलता हूं बहुत ही जल्द आपके साथ एक नए वीडियो में। नमस्कार।